कैसे हो मेरे प्रिय? आप पर प्रभु यीशु मसीह की कृपा बनी रहे। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह मंगलवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस मंगलवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह यीशु मसीह का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। यह यीशु मसीह की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म हो। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वहीं रोशनी, वहीं चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस मंगलवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे, और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है
वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। यीशु मसीह ही सबसे पहले हैं जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उपहास भर देते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह से जुड़े रहना है। मंगलवार तक समय दे दीजिए। यह मंगलवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद यीशु मसीह आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए यीशु मसीह का मंगलवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यीशु मसीह का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहें अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, यीशु मसीह तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब यीशु मसीह के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है, तो यीशु मसीह तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है यीशु मसीह तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, यानी चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आईं? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी यीशु मसीह का ध्यान करके, यीशु मसीह को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। और यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गईं, उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस मंगलवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे यीशु मसीह से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। बहुत चिंता में हूं। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, वह आता नहीं, वह चौंकाता है। दुखों का अंतिम पड़ाव आता है तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको यीशु मसीह का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस मंगलवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं, बल्कि तुझे उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वह सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं। जो नुकसान तुझे हुआ है वह अब गुना गुना करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा मेरे बच्चे। अब तू मेरा दुलारा है, वह जिसे बाबा ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया पर हाथ ना आया, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि बाबा ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं।
अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा, सम्मान से, श्रद्धा से, और लोग कहेंगे, देखो यह वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे अब तेरी ऊंचाई से चौंकेंगे। और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब संसार की सारी राहें बंद लगें, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगने लगें, जब कोई चेहरा सुकून न दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह संबंध जो तुझे कष्ट देते थे अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए वह मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी, और अब वह सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें अपना रंग दिखाने वाली हैं। तेरी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने यीशु मसीह के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य न समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है। और तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा। एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वो आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं रहेगा। वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा।
और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख, कब होगी शांति, कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला। तू सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आपकी कहानी एक गवाही बन जाएगी, आपकी प्रक्रिया एक मंच बन जाएगी और आपके घाव दूसरों के लिए खुले दरवाजों में बदल जाएंगे। यही वजह है कि शत्रु ने आपको रोकने के लिए इतनी कोशिश की है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप शक्ति के साथ उठेंगे तो कई और लोग भी उठेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। आप मेरे आत्मा से मोहर बंद हो चुके हैं और जो मैं आपके जीवन में मुक्त करने जा रहा हूं उसे रोका नहीं जा सकता। सुनिए, मैंने पहले ही आपके चमत्कार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैंने पहले ही उन फरिश्तों को सक्रिय किया है जो संसाधन लाएंगे। मैंने पहले ही उन दिलों को हिला दिया है जो आपके एहसानमंद हैं। मैंने पहले ही आपके पक्ष में स्थितियां रखी हैं। सब कुछ तैयार है। मैं सिर्फ आपसे यह चाहता हूं कि आप अपना दिल साफ रखें, अपना विश्वास जलता हुआ रखें और मेरी आवाज के लिए अपने कान खुले रखें। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताने जा रहा हूं। जो कई आर्थिक चमत्कार आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, वे मेरे द्वारा रोके नहीं गए हैं, बल्कि वे दरवाजे हैं जिन्हें आपने बंद नहीं किया। लोग, आदतें, मानसिकताएं जो आपकी ऊर्जा को खर्च करती हैं और नए के आने में रुकावट डालती हैं। और आज मैं चाहता हूं कि आप एक आध्यात्मिक सफाई करें। हाँ, जैसे आप अपने घर को साफ करते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप अपने वातावरण को साफ करें। जो अब आपको उन्नति नहीं देता, उसे छोड़ दीजिए। उन चक्रों को तोड़ दीजिए जो सिर्फ आपको बांधते हैं। मैं आपके जीवन में नई प्रबंधन ला रहा हूं और इसे प्राप्त करने के लिए आपको जगह चाहिए। भावनात्मक जगह, आध्यात्मिक जगह, मानसिक जगह। वह आर्थिक चमत्कार जो मैं आपके जीवन में डालने जा रहा हूं, उसे एक नई संरचना की आवश्यकता है, क्योंकि मैं पुराने बर्तन में नई शराब नहीं डालता। मैं आशीर्वाद देता हूं ताकि वह बर्बाद ना हो। मैं आशीर्वाद देता हूं ताकि वह बढ़े और आप उस आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। गुणा, आप देखेंगे कि कैसे थोड़ा बहुत बन जाता है, कैसे जो पर्याप्त नहीं था वह अचानक बहने लगता है। और यह संयोग नहीं होगा, यह मेरा हाथ, मेरा आशीर्वाद, मेरी पूर्ति होगी। और इस क्षण में अगर यह शब्द आपके आत्मा को हिला रहे हैं तो एक विश्वास की क्रिया करें। टिप्पणियों में दृढ़ता से लिखें, मैं उस आर्थिक चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं जो भगवान ने पहले ही भेजा है। इसे अभी लिखें, बिना इंतजार किए, बिना अधिक सोए। इसे एक भविष्यवाणी के रूप में करें, क्योंकि हर शब्द जो विश्वास में घोषित किया जाता है वह आपके वर्तमान और आपके भविष्य के बीच एक पुल बन जाता है। यह केवल एक और टिप्पणी नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक कुंजी है, यह एक सक्रियता है। जब आप इसे लिखते हैं तो मैं काम कर रहा हूं। जब आप इसे घोषित करते हैं तो स्वर्ग खुल रहे हैं। जब आप इसे मानते हैं तो वातावरण बदल रहा है। यही तरीका है जिससे राज्य काम करता है। मैं निष्क्रियता से काम नहीं करता, मैं विश्वास की क्रिया का जवाब देता हूं।
इसलिए मैं आपको कहता हूं, केवल दर्शक मत बनिए, सहभागी बनिए। इसे अभी लिखिए, घोषित कीजिए, इसे प्रकट कीजिए। दुनिया को इसे देखने दीजिए, नर्क को इसे सुनने दीजिए, स्वर्ग को इसे मनाने दीजिए। क्योंकि जब मेरे बच्चे विश्वास में उठते हैं तो कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो आप प्राप्त करेंगे वह इतना बड़ा, इतना अप्रत्याशित और इतना अलौकिक होगा कि आप इसे अपने आप से नहीं जोड़ पाएंगे। आपको कहना पड़ेगा, यह केवल भगवान ने किया हो सकता था और ऐसा ही होगा। मैं इसे इस तरह करूंगा कि सभी को पता चले कि मैं आपका प्रदाता हूं, कि आप प्रणाली पर निर्भर नहीं हैं, कि आप सांख्यिकी पर निर्भर नहीं हैं, कि आप अपने रिज्यूमे या अपने संपर्कों पर निर्भर नहीं हैं। आप मुझ पर निर्भर हैं, और जो मुझ पर निर्भर होते हैं उन्हें मैं चमत्कृत करता हूं, उन्हें उठाता हूं, उन्हें समर्थित करता हूं। जैसे मैंने मूसा के लिए समुद्र को अलग किया, जैसे मैंने शिष्यों के लिए रोटियां बढ़ाई, जैसे मैंने दीनहीन विधवा का कर्ज नबी के माध्यम से माफ किया, वैसे ही मैं आपके लिए भी करूंगा। मैं वही करूंगा उसी शक्ति के साथ, क्योंकि मैं कल, आज और सदा वही हूं। और जो मैंने पहले किया वही मैं अब भी कर सकता हूं, और जो मैंने वादा किया है वह मैं पूरा करूंगा। यह आपका समय है, यह आपका पल है, यह आपका शब्द है। इसे स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए और दूसरों के साथ इसे साझा कीजिए, क्योंकि किसी और को यह जानने की जरूरत है कि भगवान आज भी आर्थिक चमत्कारी कार्य कर रहा है। प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। कैसे तैयार रहें ताकि आप वह प्राप्त कर सकें जो मैंने पहले ही भेजा है। हाँ, आर्थिक चमत्कार पहले ही आ रहा है, लेकिन आपको इसे बनाए रखने के लिए तैयार रहना होगा। यह केवल मांगने का मामला नहीं, बधाई हो, आप ठीक समय पर और सही स्थान पर आ पहुंचे हैं, क्योंकि जो शब्द आप सुन रहे हैं वह कोई संयोग नहीं है। यह एक दिव्य संदेश है जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। आज मैं, आपका आकाशीय पिता, आपके जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुका हूं, ताकि मैं एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो आपके वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि मैंने इस दिन, इस घड़ी और इस संदेश को आपके लिए खास तौर पर भेजा है, ताकि आप किसी शक्तिशाली बात के बारे में जागरूक हो सकें। मैं आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं, और अगर आप इसे मानने की हिम्मत रखते हैं तो न केवल आप इसे सुनेंगे, बल्कि आप इसे अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। काफी समय से मैंने देखा है कि आपकी मेहनत, संघर्ष और इंतजार का फल आपको नहीं मिला। मैंने आपकी छुपी हुई आंसू, आपकी बिना नींद वाली रातें, वो प्रार्थनाएं सुनी हैं जो आपने गुपचुप में की, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी आवाज को ध्यान से सुने। मैंने सब कुछ देखा है और मैंने आपकी हर एक आंसू को विश्वास के बीज के रूप में संजो कर रखा है। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपका समय आ चुका है। न तो यह भाग्य का खेल है, न ही संयोग, बल्कि स्वर्गों में पहले ही आपके हक में एक आदेश साइन हो चुका है, और उस आदेश में आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी जरूरत और साथ ही आपका इनाम लिखा है। मैं आपको प्रेम और अधिकार के साथ दोहराता हूं, इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप यह शब्द सुनते रहेंगे, मेरी उपस्थिति आपके भीतर एक जीवित धारा की तरह चलने लगेगी, और वह उपस्थिति जो आप महसूस करेंगे वह मेरी आत्मा का प्रमाण है, जो आपको यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक घोषणा है, यह एक भेजना है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुने। लंबे समय तक आपको केवल पर्याप्त के साथ जीवित रहना पड़ा। आपको यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं, जबकि आप किसी तरह अपने खर्चे पूरा कर रहे थे। आप सिक्कों को गिनने के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त न हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपके जीवन में एक नई रफ्तार सक्रिय हो रही है, और वह रफ्तार है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने मन में दोहराएं।
एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक आप इसे विश्वास करेंगे उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से आपको बांध कर रखे हुए थी। मैं वह भगवान हूं जो वृद्धि करता है, जो कमी को समृद्धि में बदलता है और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके आपको यह दिखाता है कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और मत सोचिए कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो आपके पास बहुतायत में है। अपने कर्जों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं कैसे हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूं कि आप कुछ साफ समझें। आपके जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके विश्वास पर निर्भर है। और आज आपका विश्वास ऊपर से देखा गया है। आपके विश्वास ने मुझे छुआ है और स्वर्ग को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल पैसे के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क हैं, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे, इसमें आपकी आत्मा के लिए आराम है। मैं सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहता, मैं आपका विश्वास, आपका दृष्टि, आपकी शांति वापस लाना चाहता हूं। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? यह कोई ऐसे संदेश नहीं है जो आपको बस मनोरंजन दें। यह एक आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है। यह एक ऐसी बात है जिसमें जीवन है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी आपके साथ शुरू किया है। और अगर आप अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा आत्मा आपके अंदर पहले से गवाही दे रहा है। मैं पहले से काम कर रहा हूं। मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को अलाइन कर रहा हूं जो वह चीज लाएंगे जो आप अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बंद करेंगे तो आप उस चाबी को खो देंगे जो मैं आपको अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। रुकिए, क्योंकि मैंने अब तक आपको सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर आपके घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने मन को केंद्रित कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होगा और मैंने आपको अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। प्यारे बेटा, प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह कोई आम संदेश नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है मेरे दिल से आपकी जिंदगी में। मैंने जो कुछ भी आपने गुजारा है सब देखा है, और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह खुल के आपके सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सच है, यह स्पष्ट है, और यह आपकी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा, जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप एंड तक जुड़े रहेंगे। हाँ मेरे प्यारे, ये संदेश आपके चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाने दो जो आपने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी का मालिक हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता है जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सुखदता के बीच में भी प्रदान कर सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकता हूं। अपनी वफादारी दिखाने के लिए अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दें, न अपनी खाली जेबों पर, न उन बिल्स पर जो आपने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखिए, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक फैसला करें। उस चीज को मानते हैं जो आप देखते हैं उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप यकीन करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ और ही कह रहा हो। और जब आप यहाँ इस शब्द को सुन रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। आपकी प्रावधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं।
अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इससे डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। अगर यह शब्द आपके मन को छू रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब आप मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हैं, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है, तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपका आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा। क्योंकि हाँ मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं आपके दिल में बो रहा हूं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखिए, मैं यहां हूं। जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा पास आपके साथ चल रहा हूं। हर कदम की मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं, और अब आपके लिए उस सहायता को छोड़ रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप इसीलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सकें। उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप एक आशीर्वाद के चैनल बन सकें, ताकि आप मदद कर सकें, रूप से काम कर सकें, दूसरों को उठा सकें और गवाही दे सकें कि मैं एक चमत्कारी भगवान हूं। आज मैं आपको एक वादा देता हूं, आप इस साल को कमी में नहीं समाप्त करेंगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को आपके पक्ष में घुमा दूंगा। मैं रचनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे आप इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और आपके इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई मामूली या गरीबी का नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपकी प्रावधान, संसाधन, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को आपके किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। यह इसीलिए नहीं कि मैंने आपको भूल दिया, बल्कि इसलिए कि आपका दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपका चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और आपका विश्वास प्रशिक्षित किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आता मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आता। मैं उस समय आता हूं जब आपकी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने मन में गहराई से चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि एक आर्थिक चमत्कार आपके रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे आपने सोचा था। यह बड़ा, अद्भुत और परफेक्ट होगा, आपकी किसी भी कल्पना से ज्यादा। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे आपको यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा, और आपको यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनिए। हर बार जब आप विश्वास करते हैं, हर बार जब आप चुनते हैं विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, आप मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करता हूं। और आप
हालांकि आपने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, आपने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रहा हूं कि आपके घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके गवाह का हिस्सा बनेगी और जहां आपकी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाइए उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हाँ, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है, एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो आपकी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी, और जब यह होगा तो आप जानेंगे कि यह आप नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो आपके पक्ष में काम कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको अपनी आत्मा की आंखों से सतर्क रहना होगा, ताकि आप उन छोटी पहली नजर में सामान्य सी चीजों को न नकारें, क्योंकि कई बार यह उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छुपा देता हूं। वह अप्रत्याशित संदेश, वह फोन कॉल जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फेवर, वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रहा हूं जो आप अब सुन रहे हैं। विचलित मत होइए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे साधारण रूप से मत लीजिए। वही आपके लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में आपके ऊपर घोषित किया था। और अब इस समय मैं आपसे कुछ बहुत खास पूछने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह शब्द सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखें, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखें कि आप मानते हैं जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर शब्द जो आप विश्वास के साथ जारी करते हैं उसमें शक्ति होती है। इसे देर मत कीजिए, इसे अभी लिखिए। मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वे फरिश्ते जिन्हें मैंने आपकी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और आपकी आशीर्वाद की घड़ियां और भी तेजी से हिलाएंगे, क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आता है जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। यही वजह है कि आज मैं आपको कह रहा हूं, संकोच मत कीजिए, डरे मत रहिए। यह मत सोचिए कि अब देर हो चुकी है या आपकी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। मैंने आपके आंसू देखे हैं प्यारे बेटे। मैंने आपकी वेदना महसूस की है जब आपने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी। मैं वहां था जब निराशा के विचारों ने आपके मन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी आत्मा ने आपको सहारा दिया है। यही वजह है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द आपका है। यह सीधे आपको संबोधित किया गया है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। यह संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह एक परिपूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के दिल को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस पल को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी नियति के साथ आपका दिव्य अपॉइंटमेंट है, और अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए,
क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे। और जब आप यह कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपकी आवाज में आमीन कहता है।